आज जो है संडे है। संडे को हम लोग जो है राइड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या कर पाएंगे, ऐसी गप्पे मार सकते हैं सोसाइटी के अंदर। बात ये है कि लास्ट टाइम हम लोग जब राइड कर रहे थे कोडाईकनाल से ऊटी की तरफ, तो कुछ जगह पे जो है रफ पैचेस आता था। जब भी रफ पैचेस आता था मैं क्या करता था, खड़ा हो जाता था और तेज घुमा के भगाता था, क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आ रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार सैम जो है एक्चुअली विराज को बोल रहे थे कि विराज यू ऑल्सो स्टार्ट सैडलिंग ऑन द बाइक, आप खड़ा होकर चलाओ। तो देखो, पहली चीज़ तो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि उनके लिए पहला बाइक है जो इतना टॉल और एडवेंचर बाइक है, राइट। सो इट टेक्स लिटिल टाइम कि आपको मतलब समझने में कि खड़ा होकर चलाना कैसे है, क्योंकि उसकी एक टेक्निक है। ऐसा नहीं कि बेसिकली आप खड़ा हो जाओगे कोई बाइक पे चलाओगे, वो वैसे चलाने से कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट आपको और ज़्यादा स्ट्रेस लगता है। ये मज़ेदार था। चलो एनीवेज, तो बात ये है, खाली खड़ा होकर चलाना वो नहीं होता, थोड़ा सा टेक्निक के साथ अगर आप खड़ा होकर चलाते हो तब जो है आपको एक्चुअल बेनिफिट पता चलता है। अब इससे जो है एक सवाल आता है कि क्या जब भी आपको कोई ऑफ रोड पैच दिख जाए तो आप खड़ा हो जाओगे बाइक पे, तो क्या उससे आप पूरी की पूरी जो है बेनिफिट ले सकते हो, या फिर क्या ये मैंडेटरी है कि आपको रफ पैचेस में या ऑफ रोड में खड़ा होके ही चलाना है एक एडवेंचर बाइक को? तो उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। तो आपने भी देखा हो कि सब लोग खड़ा होके चलाते हैं, राइट। मैं खुद का बोलता हूँ, मैं कब खड़ा होता हूँ, जब लंबा ट्रिप मारता हूँ, पैर जब दुख जाता है तब मैं खड़ा। एग्जैक्टली। तो इसी के बारे में बात करेंगे। ये एक सही टॉपिक है, हाँ, कि कभी कभार जो है हम लोगों को लगता है कि बॉडी स्ट्रेस हो गया, बैठ के नम भी हो जाता है, नम भी हो जाता है। उस टाइम पे लगता है कि यार थोड़ा खड़ा हो जाने से थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, मतलब हाथ पैर सब कुछ स्ट्रेच हो जाता है। सो ये एक टाइप की एडवांटेज है। सो बेसिकली क्या है, देखो, हम लोग इस वीडियो पे कोई बड़ा ऑफ रोड वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत हार्डकोर ऑफ रोड करना कोशिश करता है। इनफैक्ट मैं भी नहीं, मुझे ट्रेल राइड्स पसंद है। और ऐसा होता है कि यार ऑफ रोडिंग जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसको सीखने के लिए मतलब बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए आपको। और टेक्निकली सीखने के लिए ऑब्वियसली वी नीड ए ट्रेनर जो हम लोग को टेक्निकली सिखा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि हम लोग चलाते चलाते भी सीख जाते हैं, जो हमें खुद को जो है कंफर्टेबल बना देता है। सो बेसिकली वी आर राइडर्स, जो हमें भाई कंफर्ट सबसे बड़ी बात है ना। अच्छे सस्पेंशन, अच्छे सीट, अच्छे हैंडल बार पोजिशन, राइडिंग पोजिशन, टूरिंग सेटअप के साथ वी आर मोर फोकसिंग ऑन कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर्स। तो आज जो है उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से सिचुएशन पे जो है आपको बाइक पे खड़ा होने से एडवांटेजेस मिलेगा ओवर, मतलब अगर आप बाइक पे बैठ के चलाते हो, तो उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है दो टाइप की मोटरसाइकिल्स है। एक जो है आप देख सकते हो कि मेरी बाइक है जो कि क्रूज़र है, और एक जो है विराज भाई की बाइक है जो कि एडवेंचर टूरर है। सो डुकाटी मल्टीस्ट्रेडा V4S है, ये नई बाइक है। ये बाइक जो है ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कर पाओगे, फॉर द रीज़न कि इसकी टायर प्रोफाइल अगर आप देखोगे थोड़ा सा जो है रोड फोकस टायर्स है। ओवरऑल अगर आप बाइक की ओवरऑल स्टैंड्स देखोगे तो थोड़ा सा जो है ना, ये आप बोल सकते हो कि ऑफ रोड आप इस पे कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा हार्डकोर ऑफ रोड के लिए आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। जैसे इसकी भी एक स्पोक व्हील सेटअप भी आता है, तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो सब करने से कर सकते हो। लेकिन आज की टॉपिक उसके बारे में नहीं है। बात ये है कि खड़ा होकर कब चलाना है, व्हेन टू स्टैंड एंड व्हेन टू सिट ऑन ए मोटरसाइकिल। सबसे पहली बात है कि यार क्रूज़र पे आपको खड़ा होकर चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है, जो पोस्चर है, वो बहुत ऑड पोस्चर है। अगर आप खड़ा होकर चलाओगे तो आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आई थिंक एक बार ट्राई किया था, मतलब ठीक ठाक है, बट इट्स नॉट दैट कि वो जो कॉन्फिडेंस आपको एक एडवेंचर टूर पे आता है, वो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा एक क्रूज़र पे। अभी हमारे पास अफ्रीका ट्विन है, लेकिन मैंने सोचा यार अफ्रीका ट्विन को थोड़ा घर पे रखेंगे। अभी विराज भाई के गाड़ी पे ही बहुत सारा वीडियोस बना देते हैं। एक तो ये डुकाटी की बाइक जो है देखने में बहुत सुंदर होता है, और टॉप ऑफ इट यार नई बाइक्स पे नई वीडियो मज़ा आएगा, राइट। सो दोस्तों देखो, खड़ा होकर चलाने में ना एक सबसे बड़ी जो डीमेरिट होता है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी बर्न करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे ये बाइक है, इसमें अगर मैं बैठ के चला रहा हूँ तो मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, आराम से बैठा हूँ, मतलब पोस्चर भी अच्छा है, सब कुछ है। द मोमेंट आई स्टैंड ऑन दिस, तो आप देख सकते हो कि मेरे जब फुटपैथ के ऊपर जब खड़ा होता हूँ तो बहुत सारा प्रेशर जो है पूरा पैर के ऊपर आता है, एंड वहाँ से जो है ना बहुत सारा आपको फैट लॉस हो जाएगा। बेसिकली आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे अगर आप ऐसे ही सैडल करके बाइक चलाने लगोगे ऑफ रोड बाइक्स। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्न होता है। अगर आपने मेरा रिसेंट वीडियो, एक ट्रेल का वीडियो देखा होगा, जो हम लोग विंडमिल ट्रेल एक किए थे, तो वो ट्रेल जब एक्सप्लोर कर रहे थे आप, यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व कि हेलमेट के अंदर से जो मैं जब बात कर रहा था, आप देख सकते हो कि कैसे मैं थके हुए, मतलब जैसे आप मान लो कि 100 किलोमीटर दौड़ के आ गया, उसके बाद जैसे फीलिंग था वैसे ही फीलिंग होता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्न होता है। जैसे ऐसे खड़ा होता है ना, ये सारे के सारे जो मसल्स आपके वर्कआउट होने लगता है, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो जाता है। अरे रे 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 भाई साहब क्या हुआ था ये देखे आप, ओह शिट।
about to fall. उसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप दिन भर बाइक के ऊपर खड़ा होकर ऐसे चलाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद आप 1-1.5 घंटे में जितना ज़्यादा थक जाओगे, मतलब बैठ के चलाने में शायद आप पूरा दिन चला सकते हो, लेकिन खड़े होने से आपको 1 घंटे में उतना एनर्जी बर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी स्ट्रेसफुल डेफिनेटली है, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला जो एडवांटेज मुझे खड़ा होकर मिलता है वो ये है कि विज़न। देखो दोस्तों, एडवेंचर बाइक्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप देखोगे तो सीट जो है थोड़ा सा लो पे रहता है एंड ये जो सामने का हिस्सा जो है बहुत टॉल रहता है। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों को भी पता है कि विज़न इज़ द की, मतलब जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो जितने दूर तक आपकी विज़न दिखता है उतना ही कन्वीनियंट आपके लिए होता है मोटरसाइकिल चलाना, मैनेज करना। तो एडवेंचर मोटरसाइकिल में जैसे आपको पता है कि विंडशील्ड बहुत टॉल रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको विज़न सही से नहीं आता है। एंड खास करके अगर आप डर्ट पे चलाते हो तो ये जो विंडशील्ड है, जो क्लियर विंडशील्ड है, ये भी डर्ट हो जाता है, उसके बाद विज़न की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। सो दैट इज़ वेयर आई प्रेफर कि जब मैं अगर ऑफ रोड पे जाता हूँ और जहाँ पे मुझे खास करके रोड को देखना ज़रूरी है। अगर मैं हाईवे पे जाता हूँ आई डोंट हैव टू बॉदर, बिकॉज हाईवे पे रोड तो प्लेन रोड मिलता है, इतना वाइड रोड मिलता है, आप आराम से बैठ के रिलैक्स होकर चला सकते हो। लेकिन जब ऑफ रोड पे जाते हो कभी कभार ट्रेल्स नैरो बन जाता है, सो आपको विज़न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई पत्थर आ गया, मतलब गड्ढे आ गया, कुछ भी आ सकता है। उस केस पे जब आप ऐसे स्टैंड कर लेते हो, जैसे खड़ा हो जाते हो, तो आपकी विज़न बहुत अच्छा रहता है, दूर तक आप देख सकते हो, सारे के सारे चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर रहता है। सो विज़न इज़ द फर्स्ट एडवांटेज अगर आप खड़ा होकर चलाते हो। विज़न के अलावा जो है दूसरी एडवांटेज ये है कि आपको बेहतर हवा फील होता है। सो मैं अभी विराज भाई की जो है नया हेलमेट आ गया है डुकाटी से, वो भी आपको दिखा देंगे। सेम जो XD4 जो मैं RI का हेलमेट पहन रहा हूँ, वही हेलमेट उनकी डुकाटी की ब्रांडेड, मतलब ब्रांड के साथ आ रहा है, तो वो हेलमेट लिए हैं। तो मैं उनको वही चीज़ बोल रहा था, दिवाकर को भी बोल रहा था, जब आप ऐसे एडवेंचर मोटरसाइकिल्स चलाते हो इसमें एडवांटेज ये है कि आपको विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि टॉल विंडशील्ड है, ये भी वैसी मतलब सेप पे है, तो आपके बॉडी पे जो है ज़्यादा हवा नहीं लगता है। लेकिन वही चीज़ जब हाईवे पे आप चलाते हो आपके लिए एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा थकते नहीं हो। जैसे आपको विंड अगर ज़्यादा लगता है तो ऑब्वियसली आप थकते ज़्यादा हो, तो उसके हिसाब से अगर आप कोई भी नेकेड मोटरसाइकिल लेते हो तो उसमें आप जल्दी थक जाते हो, तो इसमें ये एडवांटेज तो है। लेकिन सेम चीज़ जब आप ऑफ रोड पर चलते हो, ऑफ रोड के केस में क्या होता है, यू डोंट राइड फास्ट, उसके वजह से क्या होता है ना, आपको एयर वैसे भी थोड़ा कम लगता है एंड उस केस पे आपको बॉडी जो है बहुत जल्दी हीट हो जाता है, क्योंकि आप जैकेट वैकेट सब पहन के अगर धीरे चलाओगे तो ऑब्वियसली एयर फ्लो अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो आपको गर्मी लगने लगता है। तो ये भी एक एडवांटेज होता है कि जैसे ही आप खड़ा हो जाते हो तो आपके बॉडी पे वो कूल काइंड ऑफ वो आपकी बॉडी को जो है कूल कर देता है, ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और ये मेजर रीज़न है जिसके वजह से मैं जब भी कोई ऑफ रोड पैच या कोई गड्ढा वड्ढा कुछ देखता हूँ तो मैं इमीडिएटली खड़ा हो जाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि व्हेन यू स्टैंड ऑन द फुट पेग्स, उसमें क्या होता है ना, आपकी वेट जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्रंट व्हील और बैक व्हील में। तो अभी क्या हो रहा है, अगर मान लो कि आप ऐसे ही नॉर्मल रोड पे राइड कर रहे हो एंड सडनली आपको एक रफ पैच या फिर एक गड्ढा वाला पैच या फिर आप ऑफ रोड, बेसिकली आपको एक ऑफ रोड मिल जाता है, उसमें क्या होता है ना, अगर आप बैठ के चलाते हो तो आपकी सारे के सारी बॉडी की जो वेट है वो कंप्लीटली पीछे की सस्पेंशन पे आता है। इसमें क्या है ना, दो प्रॉब्लम्स है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेट जो है पूरा पीछे आ गया, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपको जो है एक तो बॉडी के ऊपर ज़्यादा झटका लगेगा। जब भी कभी गड्ढा आ गया, कभी पत्थर आ गया, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड हो गया, तो बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन द बाइक, एक ही पोजीशन पे आपका जो वेट पूरा आ रहा है, तो उसमें पूरा झटका जो है ना आपको बॉडी के ऊपर आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ये धीरे धीरे आपको ये सब प्रॉब्लम भी होने लगेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर सेम चीज़ आप खड़ा हो जाते हो तो क्या होता है, तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे सस्पेंशन की प्ले भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज आपकी वेट जो है बॉडी की सामने की पहिया और पीछे की पहिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उस केस पे क्या होता है, थोड़ा सा आपको झटका कम लगता है। उसकी और एक एडवांटेज ये भी है कि जब आप खड़ा होते हो आपकी बॉडी भी इटसेल्फ प्लेज एज ए सस्पेंशन। अगर आप देखोगे तो आप पैर के ऊपर ऐसे खड़ा होते हो तो जैसे गड्ढे वड्ढे आता है तो कभी कभार यहाँ से भी थोड़ा सा आपको कुशनिंग मिलता है, तो आपकी अपर बॉडी को जो है थोड़ा सा कुशनिंग मिलता है, तो ये भी काइंड ऑफ एक सस्पेंशन के जैसा भी काम करता है। तो इसी के लिए क्या होता है ना, आपका जो ऑफ रोड या रफ पैचेस रहता है वो उतना स्ट्रेसफुल नहीं रहता है कंपेयर टू अगर आप बैठे रहते हो। और बैठे रहते हो तो सारे के सारी हिट जो है, इवन दो सस्पेंशन मतलब लेने के बाद भी वो झटका जो है आपको फील होगा, बिकॉज आप कंप्लीटली आपकी वेट जो है एक ही पहिए के ऊपर जो है ड्रॉप करके बैठते हो, तो ये और एक एडवांटेज है। चौथी एडवांटेज ये है कि जैसे दिवाकर ने बोल रहे थे कि जब आप बहुत देर तक इवन हाईवे पे भी चला लेते हो एंड चलाने के बाद क्या होता है, बॉडी वॉडी तो धीरे धीरे नम बम्पी होने लगता है, तो वो टाइम पे भी आप कभी कभी ऐसे खड़े हो जाते हो। होने से क्या होता है ना, थोड़ा सा बॉडी पे जो है स्ट्रेस कम हो जाता है, थोड़ा आपकी मसल जो है स्ट्रेच हो जाता है, नर्व स्ट्रेच हो जाता है, हाथ पैर सब कुछ बेसिकली स्ट्रेच हो जाता है, तो उसमें आपको कंफर्टेबल भी लगने लगता है। तो ये एक एडवांटेज है कि कभी कभार आप जो है खड़े होकर चला सकते हो। अब कमिंग नाउ टू द पॉइंट कि अगर आपको ऑफ रोड करना है और ऑफ रोड में अगर खड़े होते हो
तो लोग जो बोलते हैं कि आपको बेटर कंट्रोल मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप बैठे रहते हो, आप एक ही पोस्चर पे बैठे रहते हो, आपके हैंड्स अगर ये पोस्चर भी देखोगे तो थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है। टाइट मतलब क्या है ना, इसमें प्ले करने के लिए जो रूम बहुत कम मिलता है। व्हेन यू स्टैंड ऑन द बाइक, जब आप ऐसे शोल्डर्स ऊपर करके आप चलाते हो, इस केस पे क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स कर सकते हो। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सारे के सारे गेम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की होता है। तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब आप खड़ा होते हो तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर चला जाता है, लेकिन उसमें एडवांटेज क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर एक टर्न ले रहे हो तो आपको पता होगा कि अगर आप एक स्पोर्ट बाइक चलाते हो तो टर्न में क्या करना है, आपको पूरा बाइक के साथ ही मतलब आपको सिंक होना है। इसमें थोड़ा सा आपको काउंटर करना पड़ेगा। काउंटर इन द सेंस क्या है ना, बाइक की एक वेट है, आपकी एक वेट है, तो अगर आप कॉर्नर ले रहे हो तो इसमें थोड़ा सा आप उल्टे तरफ, मतलब मान लो कि मुझे एक लेफ़्ट टर्न लेना है तो बाइक आपकी लेफ़्ट आ रहा है, तो आप थोड़ा सा प्रेशर जो है आपकी बॉडी, अपर बॉडी को जो है राइट के साइड पे कर सकते हो। तो ये क्या होता है ना, बैलेंस हो जाता है। आपकी बाइक की वेट और आपकी वेट, फाइनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सीधा हो जाता है। ये केस पे आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, खास करके अगर आप ऑफ रोड कर रहे हो। ऑफ रोड के टाइम पे अगर आप खड़ा होकर चलाते हो, देखो आपको टेक्निक ठीक से करना पड़ेगा। मैं आपको खाली एडवांटेजेस अभी बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कॉर्नर कैसे लेना है एक ऑफ रोड मतलब बाइक पे, उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है कि आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। जब आप खड़े होते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी की वेट आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि आपकी मोटरसाइकिल किस तरफ खींच सकता है, बिकॉज इट्स अ हैवी मोटरसाइकिल, राइट। अगर आप खड़े हो जाते हो ना तो यू कैन हैव बेटर कंट्रोल ऑन द मोटरसाइकिल। वही काउंटर स्टीयरिंग की ही बात है कि बाइक अगर लेफ्ट साइड गिरने वाला है, मतलब नीचे जाता रहता है, तो आप सिंपली यू कैन पुट वेट ऑन द राइट साइड एंड यू कैन पुल दिस मोटरसाइकिल दिस साइड। तो ये भी होता है। तो ये छोटे मोटे चीज़ें हैं जो कि अगर आप खड़ा होकर चलाते हो तो इसमें एडवांटेजेस है। तो इसका मतलब कि ये है कि सारे के सारे ऑफ रोड्स में अगर आप खड़े होकर चलाते हो तभी आप अच्छा चला सकते हो, ये बिल्कुल नहीं है। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे आप बैठ के अगर चलाते हो तब आपको बेटर एडवांटेज है देन स्टैंडिंग ऑन द बाइक। फॉर एग्जांपल, आप मान लो कि आप कोई ऐसा स्टीप एक क्लाइंब है और उसको आप चढ़ने लगते हो, एंड इन द मिडल ऑफ समवेयर देयर इज रफ पैचेस एंड ऑल, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन कम मिल रहा है एंड योर बाइक स्टॉल्स, या फिर बाइक बंद हो जाता है। सो वो एक स्केरी सिचुएशन रहता है, क्योंकि आप अपहिल पे हो एंड आपकी बाइक का स्टार्ट बंद हो जाता है। सो व्हाट वुड यू डू, मतलब क्या आप स्टार्ट करोगे और इमीडिएटली खड़े होके रेव करके जा सकते हो? आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्किल चाहिए। आपको वो मोमेंटम डेवलप करके जाने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा स्किल। सो वहाँ पे सबसे बेस्ट ये होगा कि आप बैठ जाओ अपने बाइक पे, ताकि क्या होगा, आपकी पहियों को जो है ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा। जैसा मैंने आपको बता रहा था कि अगर आप खड़े हो जाते हो तो आपकी जो वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सामने और पीछे पहियों को। लेकिन व्हेन यू आर ऑन एन इंक्लाइन, अगर आप कोई ऐसे हाइट पे, ऐसे इंक्लाइन पे हो, तो वहाँ पे जो है आपको पीछे की पहियों पे जो है ज़्यादा फोर्स देने की ज़रूरत है। आपको ये भी पता है कि यार ग्रेविटी जो है, अगर आप ऊपर की तरफ हो तो पीछे की पहिए पे ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे रहेगा। तो अगर वहाँ पे बैठ के आप रेव करने की कोशिश करते हो तो गाड़ी जो है आपके वेट की वजह से आपको ट्रैक्शन बेटर मिलता है। सो यू कैन एक्चुअली मूव आउट ऑफ दैट थिंग। अगर आप लोगों को याद होगा, दिस सेम थिंग वी हैड रिपीटेड जब मैं बिग बाइकर के साथ वी हैड बिन टू दिस प्लेस कॉल्ड मुत्तुराई स्वामी टेम्पल व्हेन वी हैड दी KTM 390 एडवेंचर। तो वहाँ पे उनकी बाइक एक जगह पे फंस जाता है एंड ही वाज ट्राइंग टू, वो एक्चुअली क्या कर रहे थे कि बिकॉज ही इज़ अ टॉल गाय, सो खड़ा होके मैं नीचे पैर रखने के बाद भी, ही इज़ अ वेरी ह्यूज गाय, सो ही वाज ट्राइंग टू, मतलब वो क्या करता था, एक्सीलेटर लगा के पैरों के दम से पुश करने की कोशिश कर रहा था। बट वहाँ पे क्या हो रहा था, उनकी बाइक खाली रेव हो रहा था, मतलब व्हील जो है स्पिन हो रहा, बाइक आगे नहीं जा रहा था। इमीडिएटली आई सजेस्टेड कि यू सिट ऑन द बाइक बिकॉज ही इज़ अ हैवी गाय। द मोमेंट ही सैट ऑन द बाइक एंड ही स्टार्टेड रेविंग, तो इनकी व्हील स्पिन जो है कम हो गया, बिकॉज फोर्स, मतलब ज़्यादा वेट हो गया होने की वजह से जो है ट्रैक्शन अच्छा मिला और बाइक आराम से निकल गया। राघव, बेटर सिट ऑन द बाइक, नहीं तो सुनो राघव, सिट ऑन द बाइक सो दैट इट विल गेट सम ट्रैक्शन, क्योंकि वेट चाहिए पीछे व्हील को, नहीं तो क्या होगा, वो फ्री व्हील हो जा रहा है ना, स्लिप हो रहा है। अब बैठने से वो अच्छा पुश करेगा, बैठ के ही करो, आपका तो पैर आ रहा है, टेंशन नहीं है। हाँ देखा, अभी जा रहा है, चलो चलो, यस, गुड 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 गुड, वेरी गुड, हो गया। तो ये एक एडवांटेज है। देखो, इवन दो दैट वाज ए ऑफ रोड सिचुएशन, बट स्टिल जब आप बैठ के मतलब वो सिचुएशन से निकले तो आपको जो है बहुत इजीली जो है बाइक निकल गया, क्योंकि वेट भी एक एक्शन प्ले करता है। तो ये
एक इंस्टेंस है जहाँ पे इवन दो इट इज़ ऑफ रोड राइड, स्टिल यू नीड टू सिट ऑन द बाइक एंड यू कैन टेक इट आउट। देखो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बताऊँ कि आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऑब्स्टकल जो है आप बैठ के क्रॉस कर सकते हो तो यू शुड डू इट। अगर आपको लगता है नहीं ये वाला ऑब्स्टकल मुझे खड़ा होकर करना चाहिए, देखो सिंपल बात तो ये है कि जहाँ पे आपको ऑब्स्टकल डर लगता है कि मैं खड़ा होकर नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली वही सब जगह है जहाँ पे आपको खड़े होकर ही निकलना पड़ता है, निकलना चाहिए। जितना चैलेंजिंग और क्या बोलते हैं डिफ़िकल्ट आपको मिलेगा ऑफ रोड, वो सब में एक्चुअली खड़ा होकर ही आप अच्छी तरह से चला सकते हो, बट इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको इतना सारा प्रैक्टिस, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप बाइक पर बैठे रहते हो एंड कुछ ऑकवर्ड सा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आपकी बाइक गिरने लगती है या वैसा कुछ सिचुएशन आता है, तो ऑब्वियसली अगर आप बैठे हुए होते हो तो आप जल्दी मैनेज कर लोगे, बिकॉज आपके पैर कम से कम जो है नीचे आ जाएगा, कुछ करके आप संभाल लोगे। लेकिन अगर आप खड़े होकर चला रहे हो तो बहुत सारे चांसेस है कि अगर आपके पास अच्छे स्किल्स नहीं है तो आप गिरोगे ही गिरोगे बाइक के साथ, तो वो होता ही रहता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि देर इज़ अ वे टू डू ऑफ रोडिंग एंड देर इज़ अ राइट वे टू डू राइट ऑफ रोडिंग। वो है बात। अगर आपने मेरा मुस्तांग वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने जो है अपने एक्सपर्ट्स को करीब 5-7 बस ड्रॉप किया है। मुझे हर वाटर क्रॉसिंग पे पता है कि अगर मैं बैठ के चलाऊंगा आई कुड ईजिली टेक इट आउट फ्रॉम देयर। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार अगर मैं बैठ के चलाता हूँ दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू राइट ऑफ रोडिंग। मतलब मैं सर्वाइव तो कर लूँगा, ऑफ रोड इज़ अबाउट सर्वाइविंग राइट, सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा करता हूँ कि मुझे खड़ा होकर चलाना है। उसमें क्या एडवांटेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बैठे रहते हो तो आपकी क्या है सस्पेंशन की प्ले भी कम हो जाएगा, आप ज़्यादा वेट जो है एक सस्पेंशन में डालते हो। एंड सबसे बड़ी एडवांटेज ये रहता है कि विज़न आपकी क्लियर रहता है, तो आपको पता है कि कहाँ पत्थर है, कहाँ से निकालना है, कहाँ से नहीं लेना है, ये भी आपको पता चलता है। अगर आप बैठ के चलाते हो तो ऑब्वियसली आप विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा, विजन इतना अच्छा नहीं रहेगा कंपेयर टू अगर आप खड़े होकर चलाते हो। देखो बैठ के चलाने में और एक एडवांटेज ये है कि कभी कभार आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई ट्रिकी सा सिचुएशन है, मान लो कि एक मडी पैच है, मतलब कीचड़ वाला हिस्सा है, आप बाइक को लेके जाना चाहते हो। बहुत सारे टाइम पे ये चांसेस होता है कि आप खड़े होते हो, रेव करते ही बाइक जो है व्हील स्पिन हो जाता है एंड बाइक लेफ्ट राइट ऐसे हो जाता है, देन यू आर लाइक यार मतलब हार्ट बीट तेज हो जाता है और आप गिरते ही गिरते हो। वैसे बहुत सारे सिचुएशंस है जहाँ पे मतलब मैं भी करता हूँ कि आप धीरे चलाते हो एंड देन पैर को थोड़ा थोड़ा डैब करते रहते हो। मतलब अगर मान लो बाइक इधर आ रहा है, थोड़ा सा डैब कर दिए, इस तरफ डैब कर दिए, इसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल भी अच्छा आता है। सो बेसिक चीज़ ये है कि आपको जैसा कंफर्टेबल होता है उसके हिसाब से आप चलाओ। ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हमेशा खड़े होके ही चलाना है, बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि यार हम लोग सब फैसिनेट हो जाते हैं जब लोगों को देखते हैं कि ऑफ रोड में तेज़ जाते हैं, मतलब स्टैंडिंग मतलब सैडल करते हुए, तो हम सबको अच्छा लगता है, इवन मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी चाहता हूँ कि और तेज़ चलाने के लिए। लेकिन बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से करना चाहिए। बट हाँ, ऑफ रोड में डेफिनेटली अगर आप सैडल करते हो तो आपके एडवांटेजेस तो है, जैसे मैंने आपको एडवांटेजेस बताए वो सब एडवांटेजेस है। उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि लर्न टू राइड स्लो स्टैंडिंग ऑन द व्हीकल। देखो फास्ट अगर आप चलाते हो तब तो कैसे भी आप एक पैर मतलब बाइक पे लगा के दूसरा पैर पीछे लगा के भी चला लोगे। हमेशा सोचो कि बाइक को कितना स्लो आप चला सकते हो। द अदर डे आई वाज आल्सो ट्राइंग टू टेक द अफ्रीका ट्विन एंड मैंने एक फील्ड पे गया था, तो वहाँ पे आई वाज सीइंग दैट आई वाज ट्राइंग टू राइड एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आवर। कैन यू जस्ट इमेजिन 2 किलोमीटर मतलब क्या है? इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक स्टॉप, कि आप ब्रेक लगाते हो, स्टॉप होते हो, हल्का थ्रॉटल देते हो अगर बैलेंस बिगड़ता है। तो आपको आपकी बाइक के ऊपर अच्छा बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स काइंड ऑफ अ कनेक्ट। आपने ये देखा है ना, जैसे अवतार का वो मूवी था, तो उसमें अपने जो राइड रहता है, मतलब जो क्या वो ड्रैगन रहता है, क्या रहता है वो, फ्लाइज कुछ रहता है ना अवतार में, कुछ घोड़ा रहता है, चलो ये उड़ने वाला घोड़ा सोच लो। हाँ, तो वो अपने घोड़े को जो है ना समझता है, मतलब देयर इज़ अ कनेक्ट, यू हैव टू डेवलप दैट कनेक्ट विथ योर बाइक। अगर आपका वो कनेक्ट डेवलप हो जाता है ना, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने मेरा वो जो विंडमिल ट्रेल वाला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे नैरो ट्रेल्स था, वहाँ पे मैं खड़े होके ही चला रहा था। ट्रस्ट मी, अगर सेम चीज़ मैं बैठ के चलाऊंगा तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट आई विल मेक मिस्टेक्स। सबसे बड़ा मिस्टेक मैं इसलिए करूँगा बिकॉज विजन मेरा क्लियर नहीं रहता है, ऑब्वियसली विंडशील्ड इतना बड़ा रहता है, एंड नैरो ट्रेल है यार, इधर उधर कहीं भाग जाएगा, कहीं पत्थर लग गया, गाड़ी घूम गया, कुछ भी हो सकता है। वो सब एरिया पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है व्हेन आई स्टैंड ऑन द बाइक। एंड ट्रस्ट मी, जब कॉर्नर्स भी मैं लेता हूँ ना ऑफ रोड वाले कॉर्नर में, तब भी मेरे साथ सिचुएशन हमेशा होता है कि अगर मैं खड़े होकर चलाता हूँ, आई फील दैट आई हैव मोर कंट्रोल ऑन द व्हीकल कंपेयर टू सिटिंग ऑन द बाइक। वो इसलिए है कि मैं शुरू से हमेशा कोशिश किया हूँ कि मुझे इसी तरह से ही करना है, जो राइट वे है उसी तरह से करना है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद आपको मज़ा आएगा खड़ा होने के लिए। मुस्तांग वाला ट्रिप अगर देखोगे, दिन भर हम लोग मतलब सैडल करते हुए जा रहे थे। इट वाज लाइक इतना सारा एनर्जी बर्न हो रहा था। ट्रस्ट मी गाइस, फैट लूज हो जाएगा, मतलब खड़े होकर चलाओगे ना, इट्स लाइक ए जिम, आपका पूरा वर्कआउट हो जाएगा और मज़ा आएगा। जो भी हो दोस्तों, एक सिंपल टॉपिक था, मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, इट्स काइंड ऑफ अ मिथ कि लोगों को ये लगता है कि ऑफ रोड में हमेशा यू हैव टू स्टैंड ऑन द बाइक, उसके अलावा कुछ नहीं है।
तो बेसिकली ये है कि जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे ही चलो। जैसे फॉर इंस्टेंस बताता हूँ, अगर कोई ग्रेवल वाली पैच है वहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा बैठ के चलाओ। जैसे मैंने आपको बताया कि बेटर ट्रैक्शन आपको मिलेगा, तो आराम से आप चला सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइड स्टैंडिंग ऑन द बाइक एंड मतलब यू कैन रेव एंड यू कैन व्हील स्पिन होता रहेगा। अगर आपको वो मज़ा आता है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे अगर आप बैठ के चलाते हो तो आपको बेटर ट्रैक्शन मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं दोस्तों। सो मैंने सोचा कि यार छोटे छोटे चीज़ें जो अपने राइड में जो हम लोगों को हेल्प करता है और ईजी कर देता है अपना राइड को, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, ये कोई मतलब पढ़े लिखे मतलब कहीं से पढ़े नहीं, कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, जो बस राइड के टाइम पे यूज़फुल हुआ है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगा। एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आपके बाइक पे पीछे एक यहाँ पे मतलब टेल पे जो यहाँ बोलते हैं ना टॉप बॉक्स या ऐसा कुछ है, अगर खाली टॉप बॉक्स है या फिर एक कोई लोडेड लगेज है ऊपर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द बाइक, क्योंकि ये टॉप पे वेट कैरी करता है, ऐड हो जाता है। उस केस पे ना बाइक बहुत चांसेस है कि कभी कभार आप खड़े होते हैं एंड बाइक जो है शेक हो जाता है, कभी लेफ्ट टर्न हुआ, वही होता है कि बाइक की वेट जो है नीचे है, आपकी वेट ऊपर है एंड देन इसकी वेट भी ऊपर हो जाता है। अब देखो आप जब बाइक को मान लो कि लेफ्ट साइड पे ऐसे टर्न करते हो एंड यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट योर बॉडी वेट टू द राइट, एट द सेम टाइम क्या होता है आपकी बॉडी वेट और ये जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ये भी ऊपर है तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसलिए मुझे आई एम नॉट अ बिग फैन कि मुझे कभी भी मैं ऑफ रोड पे आई विल नॉट ट्राई कि मुझे एक बॉक्स लेके जाऊँगा। टॉप बॉक्स बहुत ज़्यादा खींचता है बिकॉज टॉप पे हैवी वेट हो जाता है। तो ये भी आपको केयरफुल रहना है कि इफ़ यू हैव सम वेट ऑन द बैक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइडिंग, स्पेशली जब सैडल करते हो। अगर कुछ वेट नहीं है इट्स ईजी टू डू। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दो, और बाकी क्या, बाकी वही है बात और क्या। सब्सक्राइब आप करो नहीं करो, आपको जैसा मर्जी वही करो। टेक केयर।